श्री राम कथा एवं देवी भागवत कथा एवं श्रीमद् भागवत कथा के सरस गायक पूज्य श्री आनंद भूसर जी महाराज के द्वारा सुनिए श्रीमद् भागवत कथा का विशेष प्रसारण सिर्फ युवा संस्कृति पर। कथा स्थल पूरे संगम पोस्ट परसा गोंडरी, जिला गोंडा। मुख्य यजमान अरुण पांडे। भीष्म के 5 लड़के हैं और 1 लड़की है महाराज। रुक्मरथ, रुक्मी, रुक्मकेशी, रुक्मबाहु, रुक्माली और लड़की एक है जिसका नाम है रुक्मिणी। एक दिन क्या हुआ कि भीष्मक ने सभा बुलाया, गणमान्य व्यक्ति सब बैठे तो उनसे चर्चा करने लगे। कहा हमें चिंता हो रही है। क्यों? बेटी हमारी विवाह की योग्य हो गई है, विवाह करना है तो कोई सुंदर वर बताइए। कहा चिंता हो रही और चिंता होती भी है, हमारे बेटी के लिए कोई योग्य वर हो तो बताओ। तो सबने कहा कि देखो वसुदेव पुत्र श्री कृष्णचंद्र द्वारिकाधीश कहलाए हैं। कहा वसुदेव के पुत्र श्री कृष्णचंद्र जो द्वारिकाधीश हुए हैं उनके साथ में विवाह कर दो। बड़ा सुंदर है। तत्काल कहा पंडित जी को बुलाइए भाई, लग्न मुहूर्त निकाला जाए। जैसे इतना कहा सभा में बैठा हुआ रुक्मी उठ करके खड़ा हो गया। कहा पिताजी दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। कहा बुढ़ापम छठियाए हो। कहा क्यों? कहा एक राजकन्या का विवाह, राजकुमारी का विवाह एक निपट ग्वाले के साथ में। कहते हैं बिटिया का जब विवाह करे होता है तो 3-4 पीढ़ी तक पता लगावत है कि कोनो चोर बेईमान तो ना रहे घर मार। और कहा वो वही पहले पीढ़ी में चोरी करता रहा है, उनके चोर साथे ब्याह कर दिया हो। सुनो पिताजी, पिताजी सुनो पिताजी, अरे सुनो पिताजी जिद को छोड़ के मान लो मेरी बात। बहना ना जाएगी ब्याही वाले के साथ, बहना ना जाएगी ब्याही वाले के साथ, बहना ना जाएगी ब्याही वाले के साथ। सुनो पिताजी, पिताजी सुनो पिताजी, सुनो पिताजी को छोड़ के मान लो मेरी बात। जाएगी ब्याही वाले के साथ, बहना ना जाएगी ब्याही वाले के साथ। आज कौनी में रही से बोल लियो, आज ये दिन कहा करे चाहे जिस चले चले। हाँ हेलो बेचारे परेशान। हेलो बोलो राधे 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 राधे। भैया यू मैं पढ़ा दियो। कुछ बोलता नहीं तो कहा देखो बहन का विवाह ग्वाले के साथ में कतई नहीं होगा। कहा तब किसके साथ में होगा? तो रुक्मी ने कहा चेदी नरेश दमघोष का लड़का जो शिशुपाल है हमारा मित्र है, हम उसके साथ में विवाह करेंगे। कहा अच्छा, हमें कह रहे हो कि पागल हो गए हो, और ये बताओ तुम्हारा दिमाग कहाँ है? साले के साथ में बहन का विवाह करेगा हैं? शिशुपाल ने अपनी बहन का विवाह तुम्हारे घर में कर रखा है और अपने साले के साथ में बहन का विवाह करेगा, पागल हो गया है। तलवार निकाल लिया। कहा अगर कोई बीच में आएगा तो मामला गड़बड़े जाने हो। कहा थे भैया मार के आगे भूत भागत है, आदमी का भी साथ। रुक्मी ने जैसे तलवार निकाला सब डर गए। ठीक है जो मर्जी हुए करो। एक पत्र लिखा, मुहूर्त निकलवाया, बैसाख शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि थी, विवाह होना है। पत्र लिख दिया, मित्र शिशुपाल 2 दिन पहले सेना लेकर के आ जाना। क्यों? हो सकता है वो ग्वाला बीच में गड़बड़ करे। पता तो है नहीं, वो मूर्ख आदमी है, बिच्चे में आ जाए कहूँ।
पत्र लिख करके भेज दिया। इधर महारानी और रुक्मिणी, भीष्मक सभी लोग परेशान हैं। सोच रही हैं रुक्मिणी की, देखो क्या स्थिति आ गई, अब क्या होने जा रहा है। धीरे धीरे जैसे जैसे समय नजदीक हो रहा है वैसे वैसे परेशानी बढ़ रही है। एक दिन रुक्मिणी जी महलों में चिंतित बैठी हुई हैं, तभी विप्र देवता का आगमन होता है। दरवाजे पर भगवान नाम संकीर्तन करते हुए पहुंचते हैं। भज राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम। हे भगवान, ये लोग कहते हैं कि तू चाहे जितना कहो ना बोलबे महिमा ताला लाग है। जय हो कोई बात नहीं है, आप माने न माने खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं, कल अपने घर जाएंगे, कोई बात नहीं, ना मान। भज राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। भज राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। भज राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। जय जय गोपाला जय नंदलाला जय गोपाला जय नंदलाला। गोपाला जय नंदलाला। जय गोपाला जय नंदलाला। जय गोपाला जय नंदलाला। जय गोपाला जय नंदलाला। जय गोपाला जय नंदलाला। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। जैसे कानों में आवाज पड़ी भगवान नाम संकीर्तन दरवाजे पर कोई कर रहा है, तत्काल दासी को भेज करके पंडित जी को बुलवाया। ब्राह्मण देवता को बुला करके आसन दिया और बिठा करके जलपान इत्यादि की व्यवस्था करती हैं। हमारे दरवाजे पर विप्र का आगमन हुआ है महाराज। बड़ा सुंदर समय है। आज मन में बहुत ही प्रसन्न है। क्यों? जानती हैं कि भगवान की कृपा हमारे ऊपर हो गई है। क्यों? क्योंकि संत और ब्राह्मणों का दर्शन ऐसे नहीं होता है महाराज। जलपान इत्यादि करवा करके महारानी अपने शब्दों को रखती हैं, अपनी बातों को रखती हैं। कहा, हे महाराज ये बताइए कि आप द्वारिकाधीश को जानते हैं? पत्र को देते हुए हाथ में कहती हैं, हे महाराज, जब द्वारिका को जाना ये खत मेरा दिखाना,
श्री कृष्ण को बतलाना बोलो याद रखोगे या भूल जाओगे, बोलो याद रखोगे या भूल जाओगे, बोलो याद रखोगे या भूल जाओगे। ये जब द्वारिका को जाना, जब द्वारिका को जाना, ये खत मेरा दिखाना, ये खत मेरा दिखाना। श्री कृष्ण को बतलाना बोलो याद रखोगे या भूल जाओगे, बोलो याद रखोगे या भूल जाओगे, बोलो याद रखोगे या भूल जाओगे। कहती हैं, कहना भंवरे में नाव हमारी, कहना भंवरे में नाव हमारी, कहना भंवरे में नाव हमारी। आकर करे उस पार मुरारी, आकर करे उस पार मुरारी, आकर करे उस पार मुरारी। मेरी नैया को भव से बचाना है, मेरी नैया को भव से बचाना है। मुझे मेरी बेटी को दासी बनाना है, मेरी बेटी को दासी बनाना है। और वापस मुझे बताना, वापस मुझे बताना, तुम भूल नहीं जाना, तुम भूल नहीं जाना। फिर लौट के आ जाना, बोलो याद रखोगे या भूल जाओगे, बोलो याद रखोगे या भूल जाओगे, बोलो याद रखोगे या भूल जाओगे। ब्राह्मण देवता ने कहा, ये जो परोपकार करने का अवसर हमको प्राप्त हुआ है, हम जरूर आपका संदेश पहुंचाएंगे। पत्र को लेकर के चल पड़ते हैं भगवान नाम संकीर्तन करते हुए। श्री राधे गोविंदा मन भजले हर का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हर का प्यारा नाम है। मन भजले हर का प्यारा नाम है। मन भजले हर का प्यारा नाम है। जगलाला हर का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हर का प्यारा। जय हो। हाँ, जय गोपाला जय नंदलाला, जय गोपाला जय नंदलाला, जय गोपाला जय नंदलाला, गोपाला जय नंदलाला, जय 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 गोपाला जय नंदलाला। ब्राह्मण देवता भगवान का गुणगान करते हुए द्वारिका में पहुँचे। कन्हैया ने उठ करके ब्राह्मण देवता का अभिवादन किया और उन्हें बुला करके बिठाया। बहुत प्रसन्न है, आज हमारे यहाँ पर ब्राह्मण का आगमन हुआ है। क्यों? ब्राह्मण की पूजा हर जगह होती है। दैवाधीनम जगत सर्वा मंत्राधीन च देवता। ये सारा जगत देवताओं के अधीन है और वो देवता मंत्रों के अधीन है। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम, वो मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। इसलिए
ब्राह्मण की हर जगह पे महाराज पूजा होती है। मिष्ठान इत्यादि ब्राह्मण देवता को अर्पण किया, जलपान करवाया। कहते हैं कि हमारे दरवाजे पे महाराज अगर कोई पधार जाए, दुश्मन भी आ जाएगा, तो उसके लिए जलपान की व्यवस्था करनी चाहिए। प्रयास करें कि अगर दुश्मन आ जाए तो उसको भी पानी पिलाओ। वैसे चाहिए तो कि चाय नमकीन जितनी व्यवस्था हो अच्छी से अच्छी चीज़ खिलाओ। अगर वो ना हो पाए तो ऐसे ही चाय पिला दो, और ना व्यवस्था हो पाए तो दुकान से 20 मंगा लिए, हाँ वही खिला करके जल पिला दो। अगर वो भी ना हो पाए महाराज तो सादा जल पिला दो। अगर वहाँ ना हो पाए तो चुल्लू भर पानी में, फिर कौन मतलब है जब व्यवस्था नहीं है। ब्राह्मण देवता ने पत्र निकाल करके पंडित जी दिया कन्हैया को, ये देखिए आपके लिए सुंदर सा संदेश आया है। कन्हैया ने पत्र को देखा, हंसने लगे, कहा वाह भाई वाह, भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ करके देता है। अभी तक तो इतने दिन व्यतीत हो गया, कितने दिन के हो गए भगवान? 25 वर्षों के हो गए हैं। 14 साल मथुरा में रहे, 11 वर्ष वृंदावन में रहे, अब द्वारिका पहुँचे, 25 वर्ष के हो गए। कहा देखो यदुवंशियों के यहाँ छोटे पर विवाह हो जाता, हम बुढ़ाए लग जाना, आधी उम्र चली गई। लेकिन चलो आज भगवान ने छप्पर फाड़ करके रिश्ता भेजा है। कहते हैं कि शायद मेरे शादी का ख्याल, शायद मेरी शादी का ख्याल, शायद मेरी शादी का ख्याल प्रभु को आया है, इसीलिए रानी ने हमें ये पत्र बताया है। शायद मेरी शादी का ख्याल प्रभु को आया है, इसीलिए रानी ने हमें ये पत्र बताया है। श्री राधे। पत्र में लिखा है शुक्ल पंचमी 12 बजे मंदिर पे आ जाना। बैसाख शुक्ल पंचमी को 12 बजे, शुक्ल पंचमी 12 बजे मंदिर पे आ जाना। वहीं दुल्हनिया तुम्हें मिलेगी, आकर ले जाना। वही दुल्हनिया तुम्हें मिलेगी, आकर ले जाना। वही दुल्हनिया तुम्हें मिलेगी, आकर ले जाना। और अपने साथ में सेना लेकर के आना। क्यों? सेना संग रुक्मी ने अब शिशुपाल को बुलाया है। सेना संग रुक्मी ने अब शिशुपाल को बुलाया है, इसीलिए रानी ने हमें ये पत्र बताया है। इसीलिए रानी ने हमें यह पत्र बताया है। ब्राह्मण देवता से भगवान ने कहा कि परेशान होने की कोई बात नहीं है,
हम समय पे आ जाएंगे। ब्राह्मण देवता वहां से उठ करके चल दिए और इधर उसी दिन से जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है, धीरे धीरे रुक्मी अपने यहाँ पर तैयारी कर रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय। वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय। वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय। वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो राधे राधे। बोलो भाग्य बिहारी लाल की। हाँ, आज दिन जय बोलो। ये का है हमारे भैया? हाँ, बंद के दिन करो। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इधर रुक्मी ने अपने नगर को बहुत सुंदर तरीके से सजवाया। जैसे समय नजदीक आया, शिशुपाल 2 दिन पहले सेना को लेकर के पधार गया है। जब विवाह का समय आया, विवाह वाले दिन, तो महारानी ने रुक्मी को बुलाया। कहा, बेटा, हमारे यहाँ कुल की एक परंपरा है। कुल की परंपरा क्या है? मंडप से पहले कन्याएं देवी पूजन को जाती हैं। कल भी आप लोगों ने सुना, राम जी की मुलाकात कहाँ पे हुई? किशोरी जी गई हैं पूजा करने के लिए। तो सखियों ने जा करके बताया कि कोई आया सखी फुलवरिया में, जैसे जादू, अरे हाँ, जैसे जादू है उनकी नजरिया में। जैसे जादू है उनकी नजरिया में। कोई आया सखी फुलवरिया में। कोई आया सखी फुलवरिया में। कल की कथा में आपने सुना, सखी ने जाकर के कहा कि कोई कहता है दशरथ दुलारे हैं वो। कोई कहता है दशरथ दुलारे हैं वो। यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे हैं। यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे हैं। यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे हैं। मैंने भी देखा है कि तीर बांधे हैं कस के कमरिया में। कहा, आज ठीक उसी प्रकार कहती हैं रुक्मिणी की माँ कि देखो, हमारे यहाँ कुल की परंपरा है। महाराज, अपने कुल की परंपरा को तोड़ना नहीं चाहिए। आजकल तो सब परंपरा समाप्त हो गई। कहीं यहाँ से लाद ले चलो सामान, मेरी झाल में ब्याह के दियो। घर के जो देवी देवता सब ऐसे बैठे हैं, और के बाद थोड़े समय बाद फिर से मामला बिगड़ा। तब कहीं ना पंडित जी बताओ का हुए, कोनो पूजा पाठ हुए कि गड़बड़। हाँ, पहले का समय था कि ये जो विवाह है, ये जीवन का बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। ये संस्कार, विवाह संस्कार बहुत महत्वपूर्ण है। इससे क्या होता है कि हम यहाँ से अपना नया जीवन प्रारंभ करते हैं, तो नए जीवन को प्रारंभ करने से पहले भगवान की पूजा करना चाहिए। ये सनातन धर्म कहता है, लेकिन आजकल नहीं हो पाता है। क्या करें, टाइम ही नहीं, पूजा कहाँ करवाएं। वैसे जो उल्टा सी सत्यनारायण कथा होगी तेले में तो होगी नहीं, वहाँ नहीं हो पाता।
और इसीलिए आज के समय में इतना ज्यादा परेशानियां आ रही हैं। जब कहा कि हमारे यहाँ कुल की परंपरा, तो कहा ठीक है। रुक्मी ने कहा हम अपने पहरेदारों को लगा देते मंदिर पर और आप रुक्मिणी को भेज करके पूजा करवा दीजिए। ये तो पता नहीं पागल को कि वहां जाने के बाद में क्या होगा। सखियों के साथ में रुक्मिणी जी चलती हैं पूजन करने के लिए। भीष्मक की लली जय हो। अरे गौरी दरबार चला हो सखी पूजियाई, गौरी दरबार चला हो सखी पूजियाई, गौरी दरबार चला हो सखी पूजियाई, चलो सखी पूजियाई, चलो सखी पूजियाई, चलो सखी पूजियाई, चलो सखी पूजियाई, मैया दरबार चला हो सखी पूजियाई, मैया दरबार चला हो सखी पूजियाई, मैया दरबार चला हो सखी पूजियाई। शिव की पूजन करबे सब सखी हिली मिली, शिव की पूजन करबे सब सखी हिली मिली, पूजन करबे सब सखी हिली मिली, ओ गिरजा जी के करबे ओ गिरजा जी से करबे मैया जी के करबे मैया जी से करबे चला हो सिंगारे चला हो सखी पूजिया, गौरी दरबार चला हो सखी पूजिया, गौरी दरबार चला हो सखी पूजिया। सोचती हुई जा रही हैं कि जा करके पूजा करूंगी। पूजा की अधिक अनुराग, पूजा कीनो अधिक अनुराग, पूजा कीनो अधिक अनुराग। जय हो। पूजा निज अनुरूप तु भगवान मागा, निज अनुरूप सु भगवान मागा, निज अनुरूप सु भगवान मागा। मैया जी के बोले सब, मैया जी के बोले सब, ये मैया जी के बोले सब, मैया जी से बोले सब। सखी जयकार चला हो सखी पूजियाई, गौरी दरबार चला हो सखी पूजियाई, गौरी दरबार चला हो सखी पूजियाई। चलो सखी पूजियाई, चलो सखी पूजियाई, चलो सखी पूजियाई, चलो सखी पूजियाई, गौरी दरबार चला हो सखी पूजियाई, गौरी दरबार चला हो सखी पूजियाई। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय 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 राज किशोरी,
जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। गौरा जी के बोले सब, गौरा जी से बोले सब, मैया जी के बोले सब, मैया जी से बोले सब। सखी जयकार चला हो सखी पूजिया, गोरी दरबारी चलो हो सखी पूजिया, गोरी दरबारी चलो हो सखी पूजिया। चलो सखी पूजिया, चलो सखी पूजिया, चलो सखी पूजिया, चलो सखी पूजिया। गोरी दरबारी चलो हो सखी पूजिया, गोरी दरबारी चलो हो सखी पूजिया। पहुँच करके पूजा कीन अधिक अनुरागा, पहुँच करके पूजन को किया और फिर चरणों में बैठ करके विनय करने लगी। माँ, अब मेरी लाज तुम्हारे ही हाथों में है। प्रभु से निवेदन करती हैं, मुझे अपने चरणों की दासी आपको बनाना है। समय जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे धीरे धीरे धड़कन तेज हो रही है। क्यों? अगर कन्हैया नहीं आए तो क्या होगा? पत्र में लिख दिया था कि अगर नहीं आए तो विष खा करके अपने प्राणों को मैं समाप्त कर दूंगी, लेकिन शिशुपाल के साथ में विवाह नहीं करूंगी। भगवान रुक्मिणी का हाथ पकड़ करके और ले करके वहां से चले जाते हैं। मंदिर से हरण कर लिया। बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो सांवले सरकार की। जैसे हरण किया, शंख की ध्वनि को किया, रणछोड़ महाराज की जय हो। शंख को बजाया। जैसे शंख की आवाज रुक्मी के कान में पड़ी, शिशुपाल से कहा, मित्र सावधान, यहाँ पर तुम देखना, हमको लगता मंदिर पे कुछ गड़बड़ हो गया। भाग करके मंदिर पे पहुंचा तो देखा मंदिर खाली पड़ा हुआ, दुल्हन है ही नहीं। बिगड़ गया। जो सैनिक थे और उनसे कहा कि तुमसे तो बाद में बात करेंगे, पहले तो उस ग्वाले से निपटना है। रथ को लेकर के पीछे घोड़ा दौड़ाया। जैसे दूर से देखा, पुकारा, अरे ग्वाले पागल हो गया है, अभी तक दूध दही माखन की चोरी किया, लेकिन आज इतना बढ़ गया कि कुंडनपुर में पहुंच गया चोरी करने के लिए। आज तूने सांप के बांबी में हाथ डाल दिया, तेरी मौत बिल्कुल पक्की है। काहे भाग रहा है? रोक। कन्हैया रथ को रोक करके खड़े हो गए। भैया, अपनी तमन्ना तुम भी मिटा लो। जितने अस्त्रों को चलाया, कन्हैया ने उनको काट करके गिरा दिया और उसके बाद में उसको पकड़ करके और सर को मुंडा कर दिया, बाल बना दिए। अरे दाऊ भैया देखे, दौड़ करके आ गए। अरे कन्हैया, ये क्या कर रहे हो? ये तो रिश्तेदार है यार, पहले ही रिश्तेदार का सिर बना रहे हो। कहा तो क्या करें, इनको छोड़ दे। कहा छोड़ो ना, लेकर चलो इनको। पूज्य श्री द्वारा गाई गई सभी भजनों एवं कथाओं को श्रवण करने हेतु हमारे चैनल युवा संस्कृति को सब्सक्राइब कर इसके सहभागी बने। सादर जय सिया राम।